मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स और द राज जोन्स पॉडकास्ट के 3rd एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर डीजे एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर मोजो जोजो। सुमर भाई कैसे हो यार आप? बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मजे में हूँ, एक्साइटेड हूँ। सही है भाई, एल्बम आ रही है। एल्बम आ रही है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके एल्बम के लिए। और आई थिंक लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमने वर्चुअली किया था, आज आमने सामने बैठ के। हाँ, कि 1 साल से ऊपर हो गया ना। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया। हमने जुलाई टाइप में ही कुछ किया था, जून जुलाई के टाइम में किया था। आई नो, अब बहुत टाइम हो गया। मैं आपके एल्बम का देखा मैंने, तो मैं सोचा कि भाई को बुलाते पॉडकास्ट पे बात करते और पुराने चावल हो आप। बढ़िया, बिल्कुल, मैंने बहुत पुराना। हाँ, मैंने पापी नहीं बोला, पुराने चावल बोला। मैं दोनों पुराना पापी भी और चावल भी। लेकिन मैरिड हो ना, इसलिए मैं वो सब बातें वापस दोहराना नहीं चाहता। सबको सब पता है। भाभी भी देख रही होंगी। नहीं, अब भाभी से क्या छुपाना, भाभी को भी सब पता है। वैसे उनको पता ही है। भाई लास्ट ईयर लॉकडाउन तो अपन बहुत सही था, मुझे पता है बहुत सारी चीजें आपने की, लेकिन ये अभी जो 3 महीने पहले लॉकडाउन था उसमें यार आप बिल्कुल गायब थे हर जगह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी। क्या कर रहे थे, मतलब अपने माइंड को पीस? थोड़ा सा हाँ रिफ्रेश कर रहा था दिमाग को, क्योंकि घर में मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा स्केयर हो गया था कोविड का, और फैमिली सबको यार, सबके साथ अफेक्ट हुआ है। सेकंड ने तो सबको, सेकंड वेव में ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी फैमिली में अफेक्ट ना हुआ हो या वो खुद ना हो। फ्रेंड हर बंदे को अफेक्ट किया है। तो उस टाइम पे थोड़ी फैमिली में भी इश्यूज चल रहे थे कोविड को लेके। और जनरली मैंने पूरे लॉकडाउन में, जब लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी, तो पिछले मार्च अप्रैल से लेके सेकेंड वेव तक मैंने पूरे टाइम बस म्यूजिक बनाया था घर पे बैठ के। तो मैं क्रिएटिवली भी थोड़ा सा फ्रेश होना चाहता था, और मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, बस अपनी एल्बम की प्लानिंग करी। जो भी गाने रेडी कर लिए थे उसको बस डिसाइड किया कि एल्बम में कौन से गाने जाएंगे नहीं जाएंगे, पैकेजिंग वगैरह वो सारी चीज़ें देखी, और बस थोड़ा ब्रेक लिया, फ्रेश हुआ, और एल्बम की अनाउंसमेंट से वापस आया। हाँ, बढ़िया करा, कमबैक जो था बहुत अच्छा था। हाँ, छोटा ही था कमबैक, तो क्या ही है। पॉडकास्ट भी हो गया, अब पॉडकास्ट चल रहा है। पॉडकास्ट भी हो गया, तो मैंने कहा एक वेकेशन ही ले लेते हैं। सही, अच्छा है। वही मैं सोचा, मैंने देखा यार भाई गायब है, फिर सडनली एकदम से लगा कि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो जो सेकंड लॉकडाउन होता है वो मतलब सबके लिए वैसा था यार, बहुत बुरा। बिल्कुल, यू नो, आपके फैमिली फ्रेंड कोई भी यार दोस्त सब किसी न किसी को, मेरे को भी हो गया था, मैं भी यही था 2 महीने सिम्टोमेटिक हुआ था, टचवुड, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं था। फिर घर में भाई को भी हो गया था। तो मुझे लगा कि मतलब यार ये वाला जो था सेकंड वेव, इसने बड़ा इफेक्ट करा लोगों में। प्लस यार मतलब मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मेरे से ना ज्यादा फालतू की बकचोदियाँ होती नहीं है एक पॉइंट के बाद पे ना, सोशल मीडिया पे। हाँ, मतलब मेरे को अपने म्यूजिक वगैरह के बारे में ज्यादा बात करने में मजा आता है, और उस टाइम पे क्योंकि कुछ प्लान नहीं था रिलीज करने का, तो मैंने भी ब्रेक दे दिया फिर सोशल मीडिया को। और आप घर पे बैठे हो, सोचो इतने टाइम से वही चीजें आप बार बार रिपीट देख रहे हो, लोगों की लाइव्स, तो वो फिर हाँ थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है ना, कि असली जीवन में जो भी संकट चल रहा है सबके दुनिया में, और इंस्टाग्राम एक अलग ही दुनिया है। तो तभी फिर मैंने कहा कि इसको थोड़ा ब्रेक देते हैं, जब अपने पास भी कंटेंट होगा तब आएंगे। आ गए भाई वापस है। तो एल्बम का जो फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ है स्वाद, रेबल के साथ, इस साल का पहला। हाँ, इस साल का पहला गाना रेबल के साथ। भाई मेरे को सबसे बढ़िया देखो लगी है मार्केटिंग। हाँ, जो आपने रणवीर बरार, हाँ, बाकी संजीव कपूर और भी जो खतरनाक शेफ्स है, और जो मार्केटिंग आपने की है भाई साहब, वो मतलब ये किसका, आपका आइडिया था, क्या था इसमें? मेरा ही आइडिया था ये। तो बेसिकली रेबल और मैंने ये गाना पिछले साल जून में बनाना शुरू किया था। अच्छा। और फिर धीरे करके अर्ली दिस ईयर गाना रेडी हुआ। तो कोरस का भी जो आइडिया था स्वाद वाला, तो वो मैंने रेबल को बताया कि कुछ इस लाइंस पे रखते हैं कि दिल्ली वाला स्वाद देना है, मतलब गाने में जो होता है ना प्रॉपर दिल्ली वाला। तो बिकॉज गाने का नाम स्वाद था। फिर कवर का भी जो एल्बम आर्ट था वो भी मसाले के डिब्बे, MDH का जो बॉक्स है, तो उससे इंस्पायर्ड है आर्ट वर्क। फिर जब वो मार्केटिंग और उस सब की प्लानिंग चल रही थी, ब्रांडिंग की, रिलीज की, तो मैं और जो मेरा एक मैनेजर है और जो ग्राफिक डिजाइनर है, तो जब हम बात कर रहे थे तब दिमाग में ये आया कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ फन करते हैं,
क्योंकि सोशल मीडिया पे यूजुअली ऐसी चीज़ें ज़्यादा टेंशन ग्रैब करती हैं। मैं कमेंट किया फटाक से, हाँ। ये मुझे मतलब आई थिंक इट्स अ गुड वे टू सेल योर प्रोडक्ट। मतलब कि सब कर रहे हैं बट वी गेट डिफरेंट, आपको यूनिक क्या बनाता है, मुझे बहुत अलग लगा। हाँ मतलब देखो क्या है, यूजुअली तो आप ये बोलोगे ना मेरा गाना आ गया सुन लो जाके, मेरा वीडियो आ गया देख लो जाके, स्वाइप अप कर दो। तो मतलब मैं भी बोर हो गया था इन सब चीज़ों से, तो मैंने कहा यार थोड़ा फन करते हैं लाइफ में। और तभी जो इंस्पिरेशन थी उसकी यही थी कि थोड़ा फोटोशॉप करके हंसी मजाक करते हैं, बहुत नेगेटिविटी हो गई दुनिया में लाइफ में, और इसी के बेसिस पे भी एक दो चीज़ें और हैं जो प्लान्ड है। हाँ। गाना बहुत बढ़िया था भाई। बाकी और जो आपकी एल्बम का नाम है, पहले तो मुझे बताओ, अंदर नॉट UANDER, अंदर रेटेड क्यों है? तो गहराइयों में जाए अगर, हाँ अंदर जाए तो अंदर जाए अगर तो बेसिकली अंडररेटेड का ये प्ले है। और मेरे इजाद इसका ऐसे हुआ कि पिछले 1.5 साल में मेरे YouTube, जब से मैं अपनी चीज़ें डालने लगा हूँ खुद के चैनल पे, मैंने लॉकडाउन में ही शुरू किया अपना YouTube चैनल, उससे पहले था लास्ट ईयर किया था। हाँ, जब हमारी इंटरव्यू हो रही थी उससे 2-3 महीने पहले ही शुरू किया था। तो मैंने अपने जब ट्रैक्स डाले उस पर, तो बहुत कमेंट्स आए कि ओ माय गॉड ये तो इतना अच्छा म्यूजिक है, हमने सुना क्यों नहीं है पहले। नए लोगों ने डिस्कवर किया, नए बच्चों ने सुना। जो भी मेरे पहले ट्रैक्स थे यूट्यूब पे वो लेबल्स पे थे, तो वो ऑडियंस अलग थी, ये ऑडियंस अलग आई, ये इंडिपेंडेंट ऑडियंस आई, और यंगर ऑडियंस और नए लोगों ने डिस्कवर किया। तो वो हर कमेंट के नीचे लिखते थे, वीडियो के नीचे लिखते थे कि so underrated, can't believe I haven't heard this song should be more popular, ये वो। तो मैंने कहा कमाल है यार, मतलब 7 साल से म्यूजिक बना रहा हूँ, इतने मिलियन वाले गाने मार दिए, अभी तक लोग बोल रहे हैं अंडररेटेड। तो फिर उस पे दिमाग जब दौड़ा, थोड़ी अंदरूनी भी एक जो भावना उठी कि क्या हो सकता है, तो फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं एक पॉइंट के बाद कोशिश करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ना रहें। मतलब सबका एम ही होता है ना कि आप लेबल्स के साथ ज़्यादा रिलीज करो, साइन हो जाओ, थोड़ा सा बिगर सीन हो, हाँ कमर्शियल जो हो जाओ। तो मैंने कभी वो चेस किया नहीं फॉर व्हाटएवर रीजन, बिकॉज मेरे को हमेशा ये लगता था दैट इंडिपेंडेंटली मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल है अपने म्यूजिक पे एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, कहाँ रिलीज करना है, कैसे रिलीज करना है, राइट्स को लेके सारी चीज़ें। तो अब अपना तो वैसा सीन है नहीं कि अभी पैसा दे दो और फिर बात का छोड़ो। हम तो लंबी गेम खेल रहे हैं, मैराथन भाग रहे हैं, पूरी लाइफ भागेंगे अगर भागनी पड़ी तो उसके पीछे ये था कि दिस एल्बम देन बिकेम अंडररेटेड, कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मैं क्या चेस कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता, किस टाइप का म्यूजिक मैं बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ से फिर वो अंडररेटेड का अंडररेटेड बना दिया। और बेसिकली ये इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, मतलब एक जो ट्रू एसेंस में बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन होता है, तो ये मतलब उसके लिए मतलब ये मिसाल है बेसिकली मोजो जो है। हाँ, कि मेरी जर्नी रही है जो आपने, जैसे कभी-कभार लेबल बोलते कि भाई ये चेंजेस चाहिए वो चाहिए, आपने भाई कोई चेंजेस नहीं रखे। लेबल्स ने साइन करने की कोशिश करी है, पैसे देके राइट्स हम रख लेते हैं, तो वो मैंने कभी किया नहीं, राइट्स मुझे किसी को देने नहीं थे। और बट जो आप मतलब सॉरी कि लेबल को देके मतलब यू कैन अर्न गुड मनी। Bro, I already earn great money as a DJ. So when my shows were on, आप मार्केट रेट पूछोगे आपको तो you'll know I earn very good money. मतलब मैं महीने के 7-7, 8-8 शोज तो करता ही था। तो मेरे लिए कभी it was not selling my music was a different thing, कि अगर किसी को गाना बनवाना है वो अलग है, बट मेरा म्यूजिक बनाया है, अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टर्म्स पे होगा, उन किसी और के टर्म्स पे नहीं होगा। लेबल अप्रोच करे अगर और बोले कि गाना बनवाना है तो वो भी किया हुआ है। हाँ। जैसे लेबल्स पे है ट्रैक्स, तो वो भी अपनी जगह है, बट जो मेरे गाने हैं मैं उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बड़े क्रांतिकारी डीजे हैं और म्यूजिक प्रोड्यूसर, ये मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ऐसे ही तो बदलेगा हिसाब किताब, ऐसे ही तो सीन बदलेगा। सही, थोड़ी क्रांति तो लानी पड़ेगी ना, जरूरी है, सीन में तो बहुत जरूरी है। तो ऐसे ये देखो अंडररेटेड मैंने थोड़ा निकाल के रखा हुआ इसके बारे में, 15 इसमें ट्रैक है। हाँ। इंट्रो आउट्रो मिला के, और इसमें जो आर्टिस्ट है जो फीचरिंग DMC है, अभिनव भारद्वाज है, शाहरुख, सिकंदर कालो, हरजे सरजाई, शैनबी, टाइशा कोहली, रेबल 7 है, रिचा, अक्षय ओबराय, धवल कोठारी,
अभिनव भारद्वाज, इतने सारे आर्टिस्ट। सो मेरा जब मैंने देखा प्लेलिस्ट 15 इंट्रो आउट्रो इंक्लूड करके, सो इट वाज टफ टू आर्टिस्ट को लेकर आना, वो भी इतने सारे आर्टिस्ट। आई नो शाहरुल हो गया, हर्ष सरजाई, कालो भाई, रेबल, डीएमसी पहले से, बाकी जो न्यू जो अदर आर्टिस्ट है, तो मतलब मैं बोला कितना टफ था आपके लिए यार? इतना टफ था नहीं, बिकॉज रीज़न ये है कि ये मेरी, आपको भी पता है कि मेरा जो स्टाइल है वो अक्रॉस जॉनर्स है। मैं सिर्फ हिप हॉप नहीं प्रोड्यूस करता, या मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नहीं प्रोड्यूस करता। तो ये है, और मैं पुराना चावल हूँ, तो जान पहचान, अब सिकंदर कितना पुराना दोस्त है, उसके साथ 2017 से बकाडी का जो ट्रैक किया था चक बेस, तो उससे स्पेशल रिलेशनशिप है। बाकी रेबल से लास्ट ईयर कॉन्टैक्ट में आया मैं, शाहरुल्स को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो कि ऐसा टफ था नहीं करना कुछ मेरे साथ हमेशा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे यही करता रहता हूँ कि नए नए लोगों को डिस्कवर करता हूँ, उनको हिट अप। शेनबी फॉर एग्जांपल बहुत वो भी अंडररेटेड आर्टिस्ट है, बहुत ज़्यादा। जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू में रहता है वो, मैंने नहीं सुना, मतलब सुनना प्लीज उसको, मतलब तुम तो देखो इस इंडस्ट्री के हो, हिप हॉप के हो, और तुमने शेनबी नहीं सुना तो लानत है, लानत है इस पे। शेनबी को जरा सुनो जाके, ही इज सो टैलेंटेड। मैंने भी उसको लास्ट ईयर ही सुना है, और पता नहीं ऐसी रैंडमली कोई ट्रैक सुन लिया उसका, और उसको मैंने फिर हिट अप किया कि भाई बहुत टैलेंटेड हो आप, मेरे पास एक बीट है, क्या आप कोलैबोरेट करोगे? तो ऐसे सबके साथ यही हुआ, सबके साथ यही हुआ। अलग अलग जो स्टेजेस पे ट्रैक्स थे, लोगों को भेजे, या किसी ने मुझे भेजे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और बस फिर से इसे बोलते हैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना। बिल्कुल, rather than liking pictures of other people, समझ गए है ना? हाँ। ये है भाई, आपका काम अच्छा लगा, उसको हिट अप करा और कोलैबोरेशन में सही इस्तेमाल किया आपने। हाँ, एक्चुअली बहुत मैसेज करते हैं लोग, आपको भी करते होंगे सोशल मीडिया पे कि गाना सुना, ये सुनना, वो सुनो, तो लोग बहुत करते हैं। बट आपको पता चल जाता है जब आर्टिस्ट अच्छा हो ना, वो किस तरह से अप्रोच करता है, बात करता है। तो मैं बहुत एक्टिव हूँ अपने अदर्स फोल्डर में, मैं रिप्लाई बहुत कम लोगों का करता हूँ, बट वहाँ से डिस्कवरी बहुत होती है अच्छे टैलेंट की। सही, तभी मैंने बोला पुराना चावल एक्सपीरियंस्ड, कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, और किस तरह से बात करनी है, बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। आज के टाइम पर अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, हे ब्रो माय न्यू सॉन्ग इज आउट, प्लीज चेक इट आउट नाउ, सब आप डाल देना भाई। ये भी होता है एंड हाँ, मतलब क्या, ये तो फिर भी ठीक है। मेरे साथ परसों बड़ा सही था, नाम ले लूंगा भाई का, वो भैंचो यूट्यूब का स्क्रीनशॉट मार के, भाई मेरा नया गाना है चेक कर लो। भैंचो मैं ढूंढूंगा थोड़ी भाई, लिंक भेजना थोड़ा, मतलब आप काम करो, मेरा गाना है लेकिन आप मेहनत करो। मतलब मैं ढूंढूंगा थोड़ी भाई, यू हैव टू सेंड मी द लिंक, क्लिक करूंगा वो खुलेगा। बहुत है। और एल्बम के बारे में बात करते हैं भाई, तो इतने सारे आर्टिस्ट है इसमें, ये 15 ट्रैक है। 28 तारीख को एल्बम आपकी आ रही है, 24 सितंबर, 24 या 28, मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ लास्ट वीक ऑफ सितंबर थोड़ा प्लान है। सही है। तो मतलब और जितने लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं भाई, योर फैन? सो दिस एल्बम इज, आई थिंक मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम, सबसे डाइवर्स एल्बम है ये। इसके अंदर 15 ट्रैक्स है, जिसमें से आधे से ज़्यादा मैंने लॉकडाउन में बनाए हैं। और लॉकडाउन का एक फ़ायदा ये था शुरू में, एटलीस्ट 2020 में, कि कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, हु वाज टूरिंग अ लॉट, जिसके काफ़ी शोज होते थे, तो एट अ स्ट्रेच मैं शायद 4 या 5 सालों के बाद 2 या 3 महीने के लिए एट अ स्ट्रेच घर पे था। तो उस टाइम पे मेरी क्रिएटिविटी वाज एट अ पीक, एंड ये उसी का एक आउटपुट है, उसी क्रिएटिविटी का। एंड आई फील, मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि विद टाइम थिंग्स आर गेटिंग बेटर। यू नो, लोग पूछते हैं कि आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है, मैं बोलता हूँ अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि वो आगे होगा, आगे बनेगा। एल्बम में है, एल्बम में तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। एल्बम बहुत डाइवर्स है, स्लो सॉन्ग्स भी हैं, मूडी सॉन्ग्स भी हैं, जो रात को 12 बजे ड्राइव पे रात को निकलो, जब रात के मूड के हिसाब से हल्की हल्की बारिश हो रही है। 1-2 ट्रैक्स मैंने लास्ट ईयर निकाले भी थे, सोने दे जो बहुत अच्छा, जिसको रिस्पॉन्स आया। फिर ऑफ कोर्स हिप हॉपर वो तो है ही, बट वो सारे बैंगर्स हैं, मतलब
वो शाहरुल कालो और हरजस वाला ट्रैक, तीनों एक ट्रैक पे सब मैसेज कर रहे हैं कब आएगा ये, कब आएगा कब आएगा. सो मतलब बहुत अच्छी वर्सेटैलिटी है, बहुत अच्छी डेप्थ है. और एज अ प्रोड्यूसर मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि नया कुछ करें, कुछ नया लाएं, एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज उसके बिना देयर इज नो फन. एंड आई वांट पीपल टू आल्सो रियलाइज दैट देयर शुड बी, हर इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं, आप सिर्फ एक टाइप के मूड में नहीं होते हर टाइम पे. तो एज अ प्रोड्यूसर दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू इज यू नो ये बहुत सही कर कैप्चर दोज मूड्स, यू नो, पार्टी वाला, चिल वाला, रात वाला, थोड़ा मतलब जो भी डाइवर्सिटी है, और वो हर एक चीज है इन 15 ट्रैक्स में. सही, ये काम अच्छा किया आपने. आई थिंक इट्स अ वर्सटाइल एल्बम. Yeah, you know, जो that's my style in any case. So this album captures the entire journey of the last 7 years as Mojo Jojo. सही भाई. तो इसका वेट कर रहे हैं बहुत जल्दी, सितंबर एंड वीक से पहले आ जाएगी. इसका वेट कर रहे हैं भाई हम लोग. मतलब और मुझे लगता है कि इससे पहले भाई एक लिसनिंग सेशन तो होना चाहिए. बिल्कुल, एक एक्सक्लूसिव सुनाओ यार, बैठते हैं, बनता है, करेंगे पॉडकास्ट पे, लाइव करेंगे. तो लाइव लिसनिंग सेशन करते हैं. हाँ, कि मैं बोल देता हूँ अपने फैंस को कि मैं और राज जोन्स बैठ के पूरी एल्बम सुन रहे हैं साथ में, आ जाओ. सीरियसली. हाँ, मैं तो इन चीज़ों के लिए नहीं होता भाई हमेशा. मैं तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट, और मतलब ऑब्वियसली बात है, मेरे को ज़्यादा बेटर रहता है कि रिलीज से पहले अगर मैं सुन लूँ. मोस्टली मैं यही करता हूँ आर्टिस्ट के पास, जो भी रिलीज से पहले सुना देंगे. हाँ, रिलीज से पहले सुनते हैं उसको, यू नो क्या है, क्या अच्छी चीज़ बनाई होगी. 7 साल की आपकी मेहनत है भाई. ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम. थैंक यू सो मच ब्रदर. ये कांड फाड़ काम करे, यू नो, इंडिपेंडेंट सीन को थोड़ा और बढ़ाए, क्योंकि जो आपके क्रांतिकारी विचार आपने इसमें डाले हैं, वही है थॉट कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक लोग सुने और बोले कि हाँ, मतलब दिस कैन कम्पीट विद एनीथिंग आउटसाइड द इंडिपेंडेंट स्पेस. सही. एक चीज मैंने इसमें नोटिस करी, एल्बम में 3 आर्टिस्ट क्यों नहीं है? बाली, 40 और डी. मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन यार. ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनिकली अगर कुछ वर्कआउट होता है तो होता है, फोर्स करने का फायदा नहीं है. ओके. 40 और बाली के साथ आई थिंक 2 साल से कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कुछ करने की. डीवल के भी आई थिंक अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसको भी आई सेंट हिम 1 बीट, बट आई थिंक ही वॉज इन्वॉल्व इन सम प्रोजेक्ट्स. तो फिर अगर एक पॉइंट के बाद यू नो यू फील दैट इट्स नॉट मूविंग, प्रोजेक्ट इज नॉट मूविंग, कुछ बन नहीं रहा है, तो आप फोर्स नहीं करते ना, फिर आप क्या कर सकते हो, देन यू मूव ऑन. सो एवरीवन हैज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग, सबकी स्पीड अलग होती है. तो उसके बेसिस पे इन तीनों के साथ मैं नहीं कर पाया. ऑप्शन तो मैं तो हमेशा 40 के साथ इतना हिट गाना है, इतना हिट गाना है, वो डीवल के साथ भी इतना हिट गाना है, बाली के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, ऑब्वियसली वुड लव द अपॉर्चुनिटी, तो उसके गाने भी एक अलग लीग में है. सो बट हाँ, फॉर दिस रिकॉर्ड इट डिडंट वर्क आउट एनीथिंग लाइक दैट. मैं चाहता हूँ फ्यूचर में कुछ बैठे, कुछ गांड-फाड़ काम. मैं तो आई एम ऑलवेज गेम ब्रो, आई एम ऑलवेज गेम. मैं तो सबको डीएम करता रहता हूँ कि करते हैं. हाँ, खजाना भरा हुआ है बीट्स का. हाँ यार, आपको तो मुझे लगता है कि खजाना भरा हुआ है. सो बट इट्स जस्ट दैट चांस की बात होती है, विद सर्कमस्टांसेस इट डजंट वर्क आउट एट द टाइम. कोई नहीं, वो खजाने में जो जितनी बीटें हैं, वो नए आर्टिस्ट जो आप ढूंढते रहते हो, उनके किसी न किसी के काम तो आएगी. नहीं, ऐसा होता है ना, मेरा जो प्रोसेस होता है, मैं अगर बीट बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली आ जाता है कोई इसमें इस आर्टिस्ट को फिट कि हाँ यार, ये ऐसी बीट बनी है तो मे बी दिस गाय कैन वर्क रियली वेल. तो मैं फिर इंस्टेंटली भेज देता हूँ. अगर नहीं हो पाता फॉर वट एवर रीजन, ही इज बिजी, कुछ नहीं हो रहा, तो देन आई फाइंड 2 other people टू सेंड इट टू. अगर वो बना के भेज देते हैं उससे पहले. हाँ, आप मतलब वो पूछ रहे थे, आप धैड़ भड़ काम करते हो या आराम से? मैं तो बहुत आराम से करता हूँ. आराम से. हाँ, मतलब उस आराम में भी आप टाइम लेते हो कि भैया हो पाए, मतलब थोड़ा लेते. मतलब ऐसा है ना, देखो आप और मैं बैठे ट्रैक बनाने हैं. हाँ, मैंने आपको एक बीट भेजी, आप मुझे बोल रहे हो मैं इस पे कुछ करके भेजूंगा. हाँ, अब मेरे को आपसे फिर 4 बार पूछना पड़ा उसके बाद कि कब भेजोगे, तो फिर फायदा नहीं है ना, मेरी भी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है. भेजूंगा, वो क्वेश्चन मार्क भी आ गया ना. हाँ. तो लेकिन अगर आपने फिर 2-3 हफ्ते बाद इफ यू सेंड मी समथिंग, हाँ, तो फिर वो प्रोसेस चालू हो जाता है. वो थोड़ी सी आग चिंगारी मिल जाती है ना, कि हाँ भाई कुछ हो रहा है. चिंगारी मिल गई अगर, तो उसके बाद फिर मैं उस मामले में मैं वेट करता हूँ. चिंगारी मिल गई, चलो फिर मैं उस पर काम करना शुरू करता हूँ. तो द मोमेंट वो चिंगारी खत्म हो जाती है ना, समझ गया.
बड़ा सीधा हिसाब है भाई का, बहुत ही क्लियर है, समझ गया मैं। और जो ये खजाना बना के रखा हुआ है, मेरे ख्याल से एल्बम जब आएगी तो कुछ कॉन्टेस्ट करते हैं उसके अराउंड, यू नो, एल्बम से रिलेटेड एक बीट दे दी, बिल्कुल ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आइडिया है कुछ सोचते हैं इसमें। हाँ, मैं भी सोचता हूँ ये तो मार्केटिंग का आइडिया दे दिया तुमने। अच्छा, ये बढ़िया एल्बम। और यू नो मतलब लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, देखो भाई साइफर करते हैं ना, साइफर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एल्बम ना, जैसे आपने बोला कि भाई मैंने पूरे 7 साल जो 7 साल जो मुझे जो एक्सपीरियंस था ये इस एल्बम में है, तो मुझे लगता है कि भैया आप 7 साल की चीज को आप ऐसे ही यू नो करेक्ट, और उसको थोड़ा सा उसको मतलब उसका फिर हर चीज उसकी बड़ी होनी चाहिए। अब भाई पॉडकास्ट कर लिया हमने, जब वो रिलीज होगी उस टाइम पे कुछ कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं ताकि ना उसकी वाइब एटलीस्ट 2 महीने तक तो रहे, कि 2 महीने तक यू नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर एल्बम, योर ट्रैक्स, तो वो वाइब बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली करेंगे। तो ये भी कुछ मेरे दिमाग में था कुछ ऐसा करना, साइफर या कुछ प्री एग्जिस्टिंग जो ट्रैक है उसकी बीट पे, अच्छा उसी ट्रैक की बीट पे क्राउड फंडेड, ये भी सही है कि साइफर करते हैं। गाना तो आपने सुना है, उसी बीट पे आप कर सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है। तो भाई के एल्बम के लिए एक्साइटेड रहो, सितंबर एंड से पहले या महीना बचा है बस। थोड़ा आज कल 15 अगस्त है, 5 हफ्ते बचे। इसके अलावा मुझे बताओ कि डीजे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं यार, मतलब जनरली मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि यार तो बंद ही पड़ा है। हाँ, मतलब कहाँ कर रहे हैं, हाँ कहाँ कर रहे हैं सर्वाइव कैसे मतलब क्या आपकी बात होगी फेलो डीजे से, आपके फ्रेंड है? देखो सीधी बात है, अभी म्यूजिक में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपकी स्ट्रीमिंग अच्छी चल रही है और आपकी रॉयल्टी आ रही है स्ट्रीमिंग से, तो कहाँ से पैसा कमाओगे? सही बात है। सो मतलब इसका स्ट्रेट आंसर है कि बहुत लोग नहीं कर पा रहे सरवाइव, बहुत लोग इस इंडस्ट्री से निकल चुके हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, जॉब्स ले लिए हैं, नौकरियां पकड़ ली हैं, फिर म्यूजिक को फिर पार्ट टाइम कर रहे हैं। कोई तो, अच्छा है तब करूँगा। हाँ, कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जाती है ऑब्वियसली, अब आपको सब चीज़ें करनी है अगर, तो हर चीज़ में पैसा लगता है, रिकॉर्डिंग में पैसा लगता है, मार्केटिंग में पैसा लगता है, वीडियोस में पैसा लगता है। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है और स्पेशली नया आर्टिस्ट है, पिछला बेचारा कोई सोचो किसी ने 17-18 में काम करना शुरू किया होगा, तो उसका तो क्या ही हो रहा होगा अभी, यू नो, अर्ली 20s का। सो सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस एंड टफ, बट उम्मीद तो यही है कि इस साल के एंड से इवेंट शुरू हो गए हैं कई सिटीज़ में, बट अभी इतनी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कि वेव 3 कब आ जाएगा। वेव 3 सब यही बोल रहे हैं, वेव 3। मैं भी तभी बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सही बता दूं आपको। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। थर्ड एपिसोड आपके साथ है, कल 15 सब यही तो बोल रहे हैं कि जल्दी कर लो जो कर सकते हो। मैं भी वही कर रहा हूँ, अभी एल्बम के रिलेटेड मेरे को 2-4 चीज़ें करनी है, अगस्त में निकाल लो, सितंबर का कुछ पता नहीं है, वो बैंक बना के रख लो। तो हाँ, मतलब सिचुएशन इज़ नॉट गुड। लॉट ऑफ पीपल जो ऑलरेडी जिन्होंने सेविंग्स कर रखी हैं, या म्यूज़िक में जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी कमर्शियल वर्क कर रहे हो, तो वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, अगर लोग आपको नहीं जानते, आप बहुत न्यू हो, तो मैं तो उन लोगों के लिए सोच भी नहीं सकता क्या होगा इस टाइम पे। सही बात, बुरा हाल है यार देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री तो उनका सोचो लोगों का, जो जैसे जो शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह होती हैं, तो लोग जो साउंड इंजीनियर होते हैं वहाँ पे, या जो सेटअप करते हैं प्रोडक्शन वगैरह का, उनका क्या हो रहा होगा? उनका तो, हम लोग तो फिर भी ऑनलाइन काम करते हैं ना, हमारे तो ट्रैक्स रॉयल्टीज आती हैं, हम और प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क करते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग ये वो और भी तरीके हैं, जिंगल कर दिया, एड्स बना दिए, एड्स कर दिया, वेब सीरीज के लिए काम कर लिया, तो हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट जिनका ऑन ग्राउंड वर्क है, इवेंट्स रिलेटेड, उनके तो घर उजड़ गए हैं यार, लोग तो निकल चुके हैं, आधे लोग अब नए आएंगे इंडस्ट्री में, जब भी खुलेगी, जब भी प्रॉपर तरीके से ठीक होगा, तब नए लोग आएंगे, तो नए लोग आएंगे। हाँ, क्योंकि पुराने लोग जो हैं वो बदल लिया उन्होंने, छोड़ो म्यूजिक नहीं करना। ऐसे लोगों को तो मैं जानता हूँ, जो साउंड इंजीनियर थे, जो टूर पे रहते थे सारा टाइम, हर दूसरे तीसरे दिन इधर सिटी उधर सिटी, तो दोज पीपल हैव सफर्ड द मोस्ट, बिकॉज उनका तो काम इन फिजिकल है ना, मतलब सामने बैंड प्ले कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हो, रोज ट्रैवल करके जा रहे हैं, और जो बंदा ट्रस्ट लगा रहा है, जो बंदा स्टेज मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पे तो बहुत तबाही है। टफ है यार, बहुत वेरी टफ। आई नो लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं, बट इट्स रियली टफ। मतलब फाइंडिंग न्यू जॉब्स, इंडस्ट्री छोड़ के इंजीनियर हो अगर, तो
फिर भी किस्मत है, कुछ नौकरी मिल जाती है एक आधी आराम से, तो है। आई नो पीपल लेबर जॉब है, वो क्या करेगा? हाँ वो क्या जाना भागने वाला काम है ये। तो मैं तो लॉकडाउन में यही सोचता था कि यार मतलब लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है बीत रही है लोगों की, तो हम तो फिर भी फॉर्चुनेट हैं कि फिर भी चेस कर पा रहे हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे मेरे ख्याल से होगा। ठीक है यार, देखो होना तो है, टाइम लेगा। हाँ टाइम लेगा क्योंकि अब आप 100 साल पहले की भी अगर बात करो, जब स्पेनिश फ्लू आया था तो 4 साल था पूरा स्टार्ट टू फिनिश। उसके बाद लेकिन फिर 20s में जो धड़ल्ले से चीज़ें वापस आई, वो हम भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जब वापस आएंगी चीज़ें तो वो जो एक पीछे का जो पड़ा है ना, भरे बैठे हैं लोग, वो बांध टूटेगा एकदम, वो फाड़ेंगे फिर। हाँ वो फाड़ेंगे भाई। तो आई एम होपिंग कि वही हो कि एक ही बार जब 2022 ऑनवर्ड्स शुरू हो चीज़ें, तो ऐसे शुरू हो कि मतलब पागल हो जाए लोग, दिमाग खराब हो जाए। और भैया मैं तो बोला घर पे रहो अपने, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप सेफ नहीं हो तो क्या करोगे? हम भी मतलब ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं सेफ्टी मेजर से कर रहे हैं। भाई का टेम्परेचर चेक करा, भाई ने मेरा चेक करा है, वो क्या सैनिटाइजर वो लगाया, तो मतलब काफी ये शूट जो हो रहा है काफी सेफ्टी चेक हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा भाई क्या चल रहा है और लाइफ में यार? यही चल रहा है, वेट चल रही है अब। ऑनेस्टली यही है अभी फॉर नाउ। एल्बम इज द ओनली गोल, ओनली विजन, and waiting for the events life to come back, and then planning album के बाद क्या करना है। और भी 2-4 सोचा एल्बम के बाद, मतलब एल्बम देखो इस साल तो एल्बम ही है पूरे साल, बट मैंने जो बोला था खजाना पड़ा है, so there's lots of music there which I'm working on which is outside the album। तो कितनी बीट बना के रखी है मतलब खजाने में? मुझे नहीं पूछ रहा मैं, वैसे तो मुझे व्लॉग कर रहा था, याद है हम बोलते कि व्लॉग करेंगे। हाँ। वो अभी पर वो ये ना मास्क घर के अंदर, फिर बाहर हम घूम नहीं सकते मतलब ये करके। तो कितनी बीट्स बना के रखी हुई है जनरली पूछ रहा हूँ? 300-400 मतलब जो ऐसी ही पड़ी है। एक्टिवली शायद 50 उनमें बाकी और पे काम करना होगा थोड़ा सा। हाँ मतलब अभी तो ऑनेस्टली 2-3 महीने से ज़्यादा न्यू म्यूजिक पे काम किया नहीं है, क्योंकि इतनी वही 300-400 बीट्स पड़ी हुई थी। तो एक टाइम के बाद अभी फिर वो होता है ना, आप प्लाटो कर जाते हो। तो अभी मैं उस स्टेज में हूँ कि जब मैं अब नए इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ, अपनी गिटार स्किल्स वापस बेटर कर रहा हूँ, पियानो थोड़ा फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, बेस तो वो कर रहा हूँ अभी मैं सारी चीज़ें कि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग माई एबिलिटीज। तो इसे बोलते हैं लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइजेशन। सही चीज़ है। मैंने तो बहुत यूटिलाइज किया। आपने क्या करा मतलब? अभी पियानो गिटार बेस और थोड़ी अपनी फिंगर ड्रमिंग वगैरह उस पे काम कर रहा था। मतलब ऐसा है ना, देखो पहले ये होता था कि बीट बनानी है तो एक एजेंडा बन जाता था कि आज बीट बनानी है। अब मैं उस एजेंडा से नहीं करता, अब मैं उस एजेंडा से करता हूँ कि आज बस जैम करना है और कुछ ऐसा करना है जो बहुत टाइम से ट्राई नहीं किया, कोई जॉनर या कोई स्टाइल म्यूज़िक का, या जैज़ बजाते हैं, आज ऐसा कुछ एकदम अलग टेम्पो पे प्ले करते हैं। तो बस एक्सपेरिमेंटेशन, फन। बट ये मतलब होता है कि इस तरह की जो फन सेशन चीज़ होती है वो भी बहुत फायदेमंद होती है एज अ क्रिएटिव पर्सन। भाई देखो मैं मोजो जोजो से पहले ना मैं बैंड में था। हाँ पता है, हम लास्ट में बात किया। तो आई वाज प्लेइंग फॉर एटलीस्ट मतलब 8 से 10 बैंड्स के लिए मैंने प्ले किया, इंक्लूडिंग प्रतीक कोहाड़, उसके लिए आई वाज प्लेइंग बेस। तो उस टाइम पे जो लोगों के साथ एक रूम में जो फीलिंग होती है ना म्यूजिक बजाने की, वो अलग फील है। मैं मुझे याद है बॉम्बे में, भाई को पता है, हम लोग इंटरव्यू करने गए थे जुबिन नौटियाल भाई का। सो हम लोग, मुझे याद था जल्दी पहुंचने की, मैंने कि भाई दिक्कत ना हो, तो जल्दी पहुंच गए। वेरी गुड। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपना आई थिंक वो एक गिग तैयार कर रहे थे। पूरा बैंड बॉम्बे में गई था, बहुत बड़ा रूम था भाई, सारे वो बेस ड्रामर ये करके और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला बैठ जाओ अंदर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई परफॉर्मेंस के लिए जैम कर होंगे। तो उन्होंने बोला अंदर आके बैठ जाओ। मैंने ना आप कर लो आराम से, मतलब ये मैं सही टाइम पर आ गया, मतलब इंटरव्यू लेट भी जाए कोई टेंशन नहीं है। तो आधे घंटे से ऊपर हमने वो देखा भाई साहब, मतलब मैं देख के ना मुझे फील आ रही थी कि बहन मैं क्यों नहीं प्ले करता हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट। वो मतलब वो एक प्योर फॉर्म होता है। और भाई जुबिन भाई एक बार भी मतलब बेसुरा
ना शुरू ऊपर तो खेले जो बंदे वो मतलब क्या मैं सोच रहा हूँ वो क्या बंदे यार कब से लोग प्ले कर रहे हैं, कितनी मेहनत है और वो एंजॉय कर रहे हैं सारे। लेजेंडरी बैंड होगा ना उनका, तो इतने सारे मजे हुए। भाई खाना आ गया, ठंडा हो रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता भाई क्या क्या मजा, मैं वो भी सोच रहा हूँ क्या मतलब मैं तो वो मिस करता हूँ सबसे ज्यादा कि अकेले म्यूजिक एक पॉइंट के बाद फिर थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है अकेले बनाना। तो पहले भी जब कोलैबोरेशंस होती थी प्री पैंडेमिक, तो वो यूजुअली ऐसा होता था ना कि इन पर्सन मिल लेते थे, बॉम्बे चले गए या दिल्ली या जहाँ पे भी, तो वो मैं मिस करता हूँ। बट हाँ अभी इसी की कोशिश में हूँ कि वापस उस जोन में कितना जा सकते हैं। यार वो इससे वो याद है क्या पहले 50-60s के टाइम पे जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, पूरा ऑर्केस्ट्रा। ओ भाई साहब मतलब वो मैं देखा था कुछ लता मंगेशकर जी के, किशोर कुमार साहब के पुराने वीडियो लाइव, मतलब वो तो टास्क है भाई। हाँ मतलब 60 पीस ऑर्केस्ट्रा है पूरा, एक ने गलत बजाया तो दोबारा से स्टार्ट होना होगा। और उस टाइम पे रील्स होती थी ना, हाँ, बड़ी वाली, तो मतलब एक रील पे 8-9 मिनट आते थे, तो अगर वो खराब हो गया तो फिर पूरी न्यू रील आएगी। मतलब आज तो क्या है, डिलीट कर दी रिकॉर्डिंग, काम खत्म। उस टाइम पे तो मतलब अलग ही गेम था वो, बड़ा मतलब सही टाइम था वो, मतलब सबकी मेहनत है इतनी, मतलब गाना मुझे लगता है कि वो गाने बिगर देन द लाइफ है, क्योंकि उस गाने में इतने लोग जुड़े हुए हैं, इंटेंसिटी है। हाँ मतलब नॉट सिंगर नहीं, मतलब सिंगर है मेन है, लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर और बाकी जो पूरा क्रू है, बहुत इनपुट कितना जाता होगा कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। कई सारे सेशंस हैं राजकुमार साहब के, उनके अपनी पिक्चर के, कि वो क्योंकि उनके कान बहुत सही थे राजकुमार साहब के, राज कपूर साहब के कान बड़े सही थे, उनको पता कि कौन सा आर्टिस्ट, कौन सा सिंगर बहुत बढ़िया है, ये करके गाने को क्या अच्छा लग रहा है। तो वो अपनी मूवी के आई थिंक म्यूजिक सेशंस में वो बैठते थे विद द कंपोजर, डायरेक्टर ऑफ द पिक्चर, कि हाँ भाई ये बढ़िया है। करेक्ट यार इतना मतलब जितना अमेजिंग अभी की टेक्नोलॉजी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से, दे आर गेटिंग डिस्कवर्ड, दे आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। बट ये जो एक मेहनत और एक जो ये शिद्दत लगती थी म्यूजिक के पीछे, तो वो काफ़ी तरीके से कम भी हो गई है। अभी क्या है कि म्यूजिक थोड़ा कंटेंट बेस्ड हो गया है, तो कंपटीशन हो गया ना। हाँ कि मैं साल में इतने गाने निकाल सकता हूँ। अब आपको लगता है कि म्यूजिक का लेवल थोड़ा डाउन हुआ है? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जर्व किया, मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, मुझे जो भाई ने निकाला है 5 गाने, बढ़िया, चलो अच्छा, मैं निकालूंगा 10, ठीक है। मैं नंबर से कम्पीट कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी से नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो मेरा भी वही मतलब था ना कि म्यूजिक अब कंटेंट की तरह ज्यादा हो गया है, पसंद आए ना आए निकाल दो। हाँ क्योंकि लोग ये नहीं सोचते कि अच्छा कोई 1 साल बाद सुनेगा या 2 साल बाद सुनेगा गाना, वैल्यू है इसकी लॉन्ग टर्म की, नहीं सोचते लोग। क्योंकि इंडस्ट्री पैसे कमाने वाली जो बात है वो भी अब इस पे हो गई कि आप अगर स्ट्रीमिंग नंबर्स अच्छे नहीं होंगे, अगर स्पॉटिफाई पे इतने लिसनर्स नहीं होंगे, अगर इतने हिट्स नहीं होंगे मिलियन, तो क्या फ़ायदा है? चाहे वो खरीदे हो, चाहे वो कुछ भी किया हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और गाने हिट करने को मुश्किल काम थोड़ी है ब्रो, मतलब ढिंचक पूजा के भी गाने हिट हैं इस हिसाब से, तो अगर बोले मतलब बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं उनके, तो बट कई लोग हेट करते हैं उस पे, जो भी बोलते हैं कि ये वैल्यू नहीं है इन गानों की, वो मीम मटेरियल है। ठीक है, बिग बॉस ओ फक क्या दिला दिया आपने, क्या इससे फनी मैंने कोई चीज नहीं देखी थी बिग बॉस में जब वो आई थी। देश के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार, कौन? सलमान खान आगे वो बैठी हुई स्कूटी में, ढिंचैक पूजा, सलमान खान, अक्षय कुमार, वो स्कूटी चला रहा है, गाना गा रहा है, वो कौन सा ना स्कूटी वाला, सेल्फी मैंने नहीं, सेल्फी दे स्कूटी वाला गाना आया था, मतलब देखा मुझे नहीं याद, वी लिसन टू गुड म्यूजिक, तो हमें याद नहीं है, दैट्स गुड। ऐसा कोई हम लोग पाप नहीं किया, अच्छी बात है बहनचोद, तुम भी अच्छा म्यूजिक सुना करो। तो देख रहा हूँ देश के 2 बड़े सुपरस्टार, वो मैंने बोला यार हम क्या, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा हूँ, मतलब कभी कभी आप बिल्कुल मैं समझ गया, उन चीजों को देख के आपको अपने पर डाउट हो जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मीम मटेरियल जो है वो वायरल हो रहा है, बट ऐसे ही है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही है, तो क्रिंज कंटेंट। बट जनता जो है वो नहीं सोचती ना, जनता को तो हम म्यूजिशियंस के उससे सोचते हैं, बट मीम मटेरियल पॉपुलर इसलिए होता है क्योंकि लोग बस एंटरटेनमेंट चाहते हैं। और आज की डेट में वही है कि कुछ हमें कोई हंसा दे या थोड़ा सा
लाइट हार्टेड कुछ बन जाए, तो तभी ऐसा कंटेंट चलता करें कुछ ऐसा, कुछ एल्बम ईपी टाइप तैयार करें कुछ तो थोड़ा हम भी भाई सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स गेन करते हैं। करने के लिए करनी है तो फिर ऑल आउट जाऊंगा मैं, तो मतलब फिर एकदम ही ऑल आउट। फिर उसमें ये होगा कि म्यूजिशियंस ऐसे लाएंगे जो वैसे सीरियस आर्टिस्ट हैं लेकिन उस ईपी पे बकचोदी पे ले मजा है उसी में। ऐसे नहीं कि किसी को भी ले लिया, आर्टिस्ट ऐसे होने चाहिए मेरी तरह, वैसे सीरियस हैं लेकिन बुन भाड़नी है फिर उस मैं जो इंस्टाग्राम पे हर मीम पे जैसे शेयर करेगा। बोला भाई मैं तो फिर वैसे उसी स्केल पे करना है यार। वैसे कोई सोचा आपने, मतलब जनरली आइडिया है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 दिन पहले भोजपुरी गाने सुन रहा था अभी कि ऐसा कुछ गाना बनाना चाहिए एकदम फुल ऑटो ट्यून। और अरे यार वहां तो ऑटो ट्यून इस लेवल पे लगाते हैं, इस लेवल पे बिना देखे बहन। मैं तो बोल रहा हूँ कोई आर्टिस्ट बताओ किसी रैपर को कोई एकदम मीम ऐसे भोजपुरी टाइप का गाना जस्ट फॉर फन। बहुत सीरियस गाने कर लिए, कुछ बकचोदी कर यार। मैं बताओ क्या करना पड़ता है यार, मैंने इतनी मेहनत करते बंदे, मतलब भाई के दिमाग को भी आइडिया आते देखो। हाँ मेरे दिमाग में तो आ रहा था, मैंने कहा इतनी सीरियसली ट्रैक्स बना लिए, इतनी मेहनत कर ली बहन, जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस क्या है। हाँ, तो अभी वो चलने दो, अभी एक करते हैं जस्ट फॉर फन। मैं लेके आता हूँ आइडिया, ढूंढता हूँ मैं कुछ नगीने, इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, तुम ही ढूंढ सकते। अगर आप वो नगीने हो तो हिटअप कीजिए, हमें हिटअप कीजिए, भाई को डीएम में आइए, एकदम ऑटो ट्यून्ड आवाज में अपना सैंपल भेजिए, मैं इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा तो कुछ करते हैं। अच्छा व्यूज, जैसे आप बात कर रहे थोड़ी देर पहले कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे इतने मिलियन व्यूज, फिर वो यूट्यूब पे थंबनेल लग जाता है 10 मिलियन 100 मिलियन प्लस व्यूज ये करके, तो आपको फर्क पड़ता है मतलब व्यूज से? मतलब आपसे पूछ रहा हूँ मैं यार। देखो ऑब्वियसली व्यूज तो सबको अच्छे लगते हैं, हाँ। किसको अच्छे नहीं लगते व्यूज? ऑर्गेनिक या मतलब कि व्यूज सबके हैं, बट जो अब डिपेंड करता है ना, वो 10 मिलियन प्लस 20 मिलियन प्लस किसके चैनल पे देख रहे हो आप। अब वो हमें तो पता है सही बात है, अंदर से बात हमें तो पता है कि कहाँ से क्या आ रहा है। हाँ। अब अगर वहां पे आप देख रहे हो तो खुद को नहीं लगता फिर कि हाँ। ये अच्छा 10 मिलियन है, हाँ। तो अंदर की कहानी पता है सारी। हाँ। बाकी अपने कंटेंट पे अगर ऑर्गेनिकली मिलियन भी व्यूज आ रहे हैं, 5 मिलियन भी व्यूज आ रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं उसमें। सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, मतलब हम तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है भैया, हम वो गेम तो खेलते ही नहीं है कि हेलो आज कितने मिलियन व्यूज चढ़वा रहे हो फिर ऐसे। हाँ पाजी भी उस पे इतने हैं, अबे कल सुबह तो ये आंखें जब खुलेंगी तब देखियो। हाँ पाजी कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं लो आप, थोड़ा करते हैं 5 पेटी भिजवा तो देखो 50 मिलियन हो जाएंगे सुबह तक। तो वो हाँ, तो वो सब मेरे को ऑनेस्टली नहीं फर्क पड़ता उन सब चीज़ों से, एंटरटेनमेंट है मेरे लिए वो। हाँ, तो बाकी जो अपने को पता है ना अपने कहाँ है फैंस, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, ऑर्गेनिकली आए तो बढ़िया है। मुझे लगता है rather than wasting money on this, you should or we should be underrated ज़्यादा बेटर है। देखो ऐसा होता है लोग हमेशा उस आर्टिस्ट की कदर ज़्यादा करते हैं जो एक टाइम के बाद, जैसे 7-8-10 साल के बाद फटता है और वो चलता भी लंबा है। और फिर ना लोग होता है बहन चोद, मैंने इसके सारे ट्रैक मिस कैसे कर दिए, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या सुन रहा था। एक वो होती है ऑडियंस और एक वो ऑडियंस होती है बहन चोद, मैं 10 साल से सुन रहा था इसके गाने। हाँ। 10 साल पहले पहली एल्बम से मैं सुन रहा हूँ। तुम चूतिए थे बहन चोद, मैं बोलता था ये पैसा रेडियो बहुत हुआ है, तो मैं वही कह रहा हूँ बहुत हुआ। मैं जब पिच करता था ना गाने लोगों को, मैं ये आर्टिस्ट फटेगा 4 साल बाद, उधर राज जोन्स तुम्हारा यार टेस्ट क्या है म्यूजिक में, फिर 1-2 साल बाद भाई तुम सही थे, एनओसी दिलवा दो। मैंने बहन चोद जब मैं बोल रहा था। तो वही है। देखो ये इंडस्ट्री जो है ना, इसमें ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। लाइफ इज अ रेस। हाँ, लाइफ इज अ रेस। तो अब पुराने चावल ने तो तभी पता है ये कि धीरे धीरे अगर ग्रोथ आई तो दैट इज बेटर देन 7 साल 5 साल बहुत जल्दी ग्रो करके नंबर्स हिट कर लिए और फिर कोई और आ गया आपकी जगह, तो वो नहीं करना। सही बात। अच्छा, इससे मुझे याद आया, अभी ये जो मतलब आपने जो बात बोली, बट ठीक है, rather than पुटिंग मनी, और आई एम हैप्पी विद दैट ऑर्गेनिक व्यूज। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा आई थिंक सेटिस्फैक्शन है। इससे पहले जब बात करते हैं वो क्रिंज, वो गाना नहीं है
पगला पगली सुना टू आपने, उस बंदे को कांटेक्ट करते हैं, वो मेरी रानी तुम्हारी सुई अटक गई है ना वो एक्चुअली वो बात ही ना मेरे दिमाग में आया, ये इसकी सुई अटक गई है अभी। मैं आपको मैं लाके दूंगा, वो करे ना करे, मतलब यू आर अ फिल्मी लौंडा, सबसे बड़ा फिल्मी लौंडा फॉर अ रीजन। हाँ कि तुम्हारे दिमाग में फिर यही सब एक ढूंढने लग जाए। मैं दूंगा नगीने ढूंढ के आपको, ढूंढो। पर वो गाना सुना आपने भैया? मैं वैसे पूछ रहा मैं वैसा गाना बनाना चाहता हूँ। वो नहीं है तुमने एक पाकिस्तानी सिंगर था जो वाइट कपड़े पहन के लंबे लंबे बाल, हाँ एंगल, अच्छा अरे वो एंजल, हाँ जो एंगल करके गाता है, एक वैसा। और एक वन्नू मलेशिया वाला गाना सुना है, इट्स माय लाइफ ना 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 वाना बी। उतना बड़ा, उससे बड़ा स्टूडियो लेंगे, लेकिन उससे बड़ा स्टूडियो लेंगे। स्टूडियो तो बहुत बड़ा है ऑलरेडी, बहुत बड़ा। नहीं वो रिकॉर्डिंग वाला, वो तो बूथ में कर रहा था, बूथ में कर रहा था। वैसा एक करना है, आई एम अ किड्स लवर, आई एम अ चाइल्ड ईटर, जो मतलब 10 साल पहले आया था और वो अभी तक मीम वैसा गाना। मीम्स लवर वी आर कमिंग। सही है, मतलब आइडिया भाई के दिमाग में। हाँ आइडियाज तो बहुत है। सही है। इसके अलावा और किन किन बीट प्रोड्यूसर्स के साथ आप टच में हो, और कुछ है आइडिया आर्टिस्ट का? तो यू डू कोलैब यार टच में तो देखो मैं सबके हूँ, बीच बीच में तो सबसे बात हो जाती है, बट अभी क्या है कि बिकॉज घर पे बैठना ज़्यादा हुआ है, हाँ तो एक वो जैसे हम मिले थे जब अप्रैल में, हाँ वहाँ पे शो पे, गली गैंग के शो पे, हाँ वो व्लॉग भी नहीं निकाला। व्लॉग भी नहीं निकाला तो यार वो वहाँ से मना हो गया ना। कहाँ से? गली गैंग से। अच्छा हाँ ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था। मैं तो फुल, मैं तो फोटो वोटो सब, मैं तो पूरा शूट किया था। आप में थे, आपका पार्ट भी था, सब डाला था मैंने। वो वहाँ से मना हो गया थोड़ा सा कि मत डालो, ये वो थोड़ा सा था कुछ इश्यूज। बात बता क्या आराम से हाँ बताऊंगा ये करके। ओके, मैं रखा हुआ, मैं आपको अनलिस्टेड भेज दूंगा, देख तो ले एटलीस्ट। अच्छा, पर वो जब खुला था तो साउथ एक्स में गली गैंग वो परफॉर्म कर रहा था, तो तब सारे आए थे, एनडीएस भाई, मुझे जो भाई सूर्यल, करण कंचन सब आए थे, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट थे। हम लोग चिल कर रहे थे, हमें लगा तो वो उसमें मजा आता है मिलने में। हाँ और मेरी लाइफ में अभी तक ऐसे ही रहा है ना, मतलब प्री पैंडेमिक हम गिग्स के लिए जाते थे जब, तो हमेशा लाइनअप पे कोई निखिल चनप्पा, न्यूक्लिया, फलाना ढमकाना, तो बैक स्टेज यही होता था, ग्रीन रूम में चिलिंग होती थी, बकचोदी होती थी, हंसी मजाक होता था। तो फिर पोस्ट पैंडेमिक अब आप कितना कनेक्टेड रह सकते हो फोन पे, तो मेरी बात होती रहती है बीच बीच में, क्या चल रहा है, सब ठीक, ये वो, कुछ कोलैब करते हैं, बात करते हैं। तो आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट सेम ओल्ड थिंग अगेन। हाँ यार वो तो बहुत जरूरी है, मतलब हम भी, मतलब वी आर ओल्ड स्कूल। हाँ मेरे से एक पॉइंट के बाद, मतलब आई थिंक फोन पे बात नहीं होती, नहीं टेक्सटिंग पे भी नहीं हो पाती क्योंकि वो उसमें नहीं निकलती। दिल्ली वाले ना, हाँ बहनचोद किधर है, हाँ 5 मिनट, हाँ अब आधे घंटे में जितनी टेक्सटिंग होती है फेस टू फेस, उसमें कितनी बातें, 100 बातें, बस 100 चीजें, आइडियाज निकल जाते हैं बहुत सारे, 2 अप्रूव भी हो जाते हैं, हाँ भाई इस पर कर लेते हैं कुछ, ये करके वो वही तो यही है, द वेट इज ऑन। हम भी यार कोशिश कर रहे हैं कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो, उसके बाद फाड़ेंगे करके। हाँ सही भाई, आपकी एल्बम का वेट कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि एक बार और आप एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस और जो आपके फॉलोवर्स हैं। नहीं आई जस्ट वांट टू से दैट आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर द सपोर्ट फॉर सो मेनी इयर्स, एंड सब हमेशा प्यार देते हैं। जो भी मेरे फैंस हैं, दे नो मी, दे नो माय पेडिग्री, दे नो कि चावल वाली जो बात बोली थी उनको पता है। एंड विथ टाइम मैं बस यही चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को और सपोर्ट मिलता रहे, नॉट जस्ट हिप हॉप। मतलब हिप हॉप तो एक एस्पेक्ट है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, उसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं। सिंगर सॉन्ग राइटर्स हैं बहुत लोग, देयर पॉप म्यूजिशियंस, देयर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब सब आता है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के अंदर, बहुत सारे। तो मेरा बस यही है कि just keep supporting the community. If you're a part of it, then please reach out to me. Please, I always reply to people who say कि मेरा ट्रैक है, तो मैं बोलता हूँ email करो, DM मत करो। तो मेरा एक email एड्रेस है, मैं हूँ mojo@gmail.com, MAINHOON mojo MOJO@gmail.com. So whatever tracks you have, whatever demos you have, if you think everybody thinks they're a great musician, but if you think that I will like it, send it there, I'll listen to it. Baki bas keep supporting me, keep giving me all the love, and be very excited for the album because this is going to hit different. Yes.
क्रिंज वाले भी भेजे वो अटक गई दिमाग में। हाँ राज जोन्स को भी भेज हाँ मुझे ये भेज सकते हैं भाई, अगर अच्छा होगा तो ये ना क्यों ना भाई हम लोगों को एब्सोल्युटली ब्रो, या हंसी मजाक तो बकचोदी तो- इस टाइम पे आई वुड थिंक कि ये तो बेस्ट टाइम है करने best के time लिए, है। बिकॉज जो नेगेटिविटी हम सबने पिछले 1.5 साल में देखी है, वी नीड टू लाइक और बकचोदी और लाफ्टर चाहिए। हाँ मैं तो पूरे मूड में हूँ। वो हिट हुआ, पैसा ही पैसा, फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स। नहीं भाई ये है इंस्टाग्राम में, मैं बड़ा रिसर्च करके बैठा हूँ पूरी। मैं दिन भर जब फ्री टाइम होता मैं यही करता, रिसर्च कर रहा था मैं। हाँ। कभी इंस्टाग्राम पे कर ली, कभी यूट्यूब पे कर ली, हाँ। क्या चल रहा है अच्छा, एंड जो रील्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब मैंने तो तुम्हें अपनी इच्छा बता दी है, अब हाँ। इसके बाद तुम्हारा अगर है भाई मैं तो है हाँ खुराफात इसमें, तो फिर मैं आपको पता ही है फटक से एक मीम मैं टैग भी निकालना मैं तो व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर सकता हूँ। सही है। और जाने से पहले भाई हाँ। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है, अरे वाह। जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या बात लास्ट टाइम हो नहीं पाया था, आपका एड्रेस भी नहीं था। नहीं आया था? एड्रेस तो था तुम्हारे पास, हाँ, था। तुमने भेजी भी थी, भेजी थी ना, हैट्स भेजी थी। सॉरी तुमने एक ब्लैक कलर की कैप भेजी कैप भेजी थी। थी, हाँ sorry। कोई भूल जाते हैं राज जोन्स, बहुत टाइम इतने पॉपुलर इंटरव्यूअर है, इतने लोगों को इंटरव्यू करते हैं। ड्रिंक हाँ बाकी रह गया। सही बात है। थैंक यू सो मच अर्बन मंकी एंड राज जोन्स। एक मास्क है भाई ताकि अरे आप अरे सेफ रहो, क्या बात है, और एक मुझे लगता है कि व्हाइट सबसे कूल कलर है। दैट्स प्रीटी कूल ब्रो, आई डोंट हैव अ व्हाइट हैट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। पहन के देखिए। हाँ ये तो बढ़िया लगेगी भाई। फक यही Fresh। पहननी है परफॉर्म जब सब चीजें खुलेंगी। हाँ फ्रेश एज फक। सही बात। और बाकी मास्क आपके ताकि आप सेफ रहो, यू नो, व्हाइल गोइंग आउट। चीयर्स ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए और एल्बम के लिए, यू नो, Thank you, sir। ऑल द बेस्ट। जी फाड़ हिट हो आपकी एल्बम, और लिसनिंग सेशन पे वी आर अभी तो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे। ठीक, थैंक यू।